Hello students, welcome to this lecture. Before starting the video, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ जीएस। मैंने कल 45 क्वेश्चंस करवा दिए थे, आज मैं 46 से करवा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, Which of the following countries is not a part of European Union? यूरोपियन यूनियन का कौन पार्ट नहीं है? यूरोपियन यूनियन यूरोप की कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, तो उसमें कुछ कंट्रीज़ ग्रुप में है लेकिन कुछ नहीं भी हैं, तो वही पूछ रहा है कौन सा नहीं है। स्पेन भी है, स्वीडन भी है, स्लोवेनिया भी है, लेकिन यूक्रेन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ए यानी यूक्रेन। यूरोपियन यूनियन 1 नवंबर 1993 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। तो ये याद रखना है, पूछ लेता है कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट कौन सी ईयर में हुआ था, ये भी पूछ लेता है, तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हड़प्पन साइट अमरी लोकेटेड? इसका आंसर होगा सिंध। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन द राइट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड गोज टू? इसका आंसर होगा लंग्स, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सफारी इज ए टाइप ऑफ ब्राउज़र? आंसर होगा बी, सफारी एक ब्राउज़र है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज़ होती है? तो ए होगा यानी काला आजार। काला आजार को ब्लैक फीवर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स आर नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई? इसका आंसर होगा सी यानी प्राइम लेंडिंग रेट। प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है? प्राइम लेंडिंग रेट का मतलब होता है कि जो बैंक्स होती हैं, मतलब आरबीआई को छोड़ के जो बैंक्स होती हैं, जैसे एसबीआई हो गया, पंजाब हो गया, ये सारी जो बैंक्स होती हैं वो कस्टमर को कौन से रेट पे देती हैं, वो होता है प्राइम लेंडिंग रेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें धोलावीरा कहाँ पे है? तो कादिर आइलैंड में है। राखीगढ़ कहाँ पे? हिसार में है। भिराना कहाँ पे? हरियाणा में है। भोगाव कहाँ पे? सौराष्ट्र में है। तो ये याद रखना है कि कौन कहाँ पे है। अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द क्रूगर नेशनल पार्क सिचुएटेड? इसका आंसर होगा ए यानी साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस इज? इसका आंसर होगा सी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? कौन सा है जो इनडायरेक्ट टैक्स है? इसका आंसर होगा बी यानी एक्साइज ड्यूटी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो हम डायरेक्टली देते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, ये हम डायरेक्टली देते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जो इनडायरेक्टली उस प्राइस में इंक्लूड रहता है, जैसे एक्साइज, सर्विस, मार्केट, कस्टम एंड एंटरटेनमेंट। ठीक है। तो इनडायरेक्ट मतलब हमें पता नहीं रहता पर हम देते हैं, डायरेक्ट में हमें पता रहता है कि हाँ हम इतना टैक्स दे रहे हैं। तो ये अंतर होता है और ये हमें याद करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि वेल्थ टैक्स कौन से किसके अंडर में आता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, या कस्टम क्या है, या प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, तो ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कोरंडम इज एन ओर ऑफ? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड, विच अमंग द फॉलोइंग कैन एक्सप्लेन द फिनोमिनन? इसका आंसर होगा ए, लॉ ऑफ रिटर्न्स। ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज एन कोगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? इसका आंसर होगा सिलिका। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है द एम्ब्रियो गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन, यानी जो एम्ब्रियो रहता है वो मदर के कौन सी टिश्यू से न्यूट्रिशन लेता है, तो वह प्लासेंटा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ संजय मांजरेकर ऑटोबायोग्राफी। संजय मांजरेकर एक इंडियन क्रिकेटर हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है इम्परफेक्ट। बाकी का भी देख लेते हैं। द रेस ऑफ लाइफ लिखा हुआ है मिल्खा सिंह ने। माई स्टोरी लिखा हुआ है कमला दास ने। एक्ट अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ द कमिटी फॉर द फ्रेमवर्क ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड रेलवे। इसका आंसर होगा बी, यानी राकेश मोहन कमिटी। अगला क्वेश्चन है महापरिनिर्वाण दिवस इज कमेमोरेटेड एनुअली इन इंडिया इन मेमोरी ऑफ। आंसर सी होगा बाबा साहेब अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है इंडिया ऑपरेट्स एन एम्बेसी एट विच सिटी ऑफ अफगानिस्तान। ये सारी जितनी भी सिटी दी हुई हैं अफगानिस्तान की हैं, जिसमें से पूछ रहा है कि इंडिया की एम्बेसी कहाँ पे है, तो वो काबुल में है और अफगानिस्तान की कैपिटल भी काबुल है। अगला क्वेश्चन है इन 28 डेज ओवेरियन साइकिल ओवल्यूशन अकर्स ऑन डे 14। डी इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कैनिस वल्पस इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। आंसर सी, यानी फॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। कौन सा है जो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है वो है HTTP, यानी ऑप्शन ए। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। TCP का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का है इंटरनेट प्रोटोकॉल। UDP का है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एग्जाम में फुल फॉर्म भी आता है तो ये भी याद रखना ज़रूरी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड फ्लड ऑफ फायर। इसका आंसर होगा सी, अमितो घोष। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP। इसका आंसर होगा सी, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड। GDP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड GNP का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। इसका आंसर होगा ए, यानी इंसेक्ट्स। एंड if you like my video, hit the like button and comment down below and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.